हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अतुल। आज हम लोग करेंगे क्लास 10 टर्म 2 चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सो जो भी हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना हुआ है उसको बनाने के लिए काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने अपना अटेम्प्ट किया था। सो पहला अटेम्प्ट था हमारे पास डोवर्नियस। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहला अटेम्प्ट किया था हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए, जिसको डोवर्नियर ट्रेड्स के नाम से जाना जाता है। अब ट्रेड्स होता क्या है? ट्रेड मींस एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज कॉल्ड ट्रेड्स। मतलब कि ऐसे 3 एलिमेंट्स जिनके पास सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी उनको ट्रेड्स बोला जाता है। ठीक है, तो अब क्या है जो इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया था, सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ डोवर्नियर, मतलब कि जिस तरीके से उसने इन एलिमेंट्स को अरेंज किया था उसको इसका लॉ बनाया गया था। अब डोवर्नियर्स के टाइम में ओनली 15 to 16 एलिमेंट्स जो थे वो फाउंडेड थे। इससे ज्यादा एलिमेंट्स हमारे पास नहीं थे। जब भी डोवर्नियर्स ने क्लासिफाई करना स्टार्ट किया था सिर्फ 15 से 16 एलिमेंट्स ही ऐसे थे जिनको वो उनके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उनके ट्रेड्स बना सकता था। तो जो इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया था वही डोवर्नियर का लॉ बना। अब इस लॉ में क्या बोला गया है, जो एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 एलिमेंट्स है ए, बी एंड सी। सो एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट मतलब कि इसका एटॉमिक मास है m2, तो इसका एटॉमिक मास जो होगा वो फर्स्ट और थर्ड के एवरेज एटॉमिक मास के इक्वल होगा। वो था इसका लॉ। अब जैसे क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक एलिमेंट है जिसका मास है m1, बी एलिमेंट है जिसका मास m2 और सी एलिमेंट जिसका मास है m3। तो जो मिडल एलिमेंट होगा उसका मास होगा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई 2, मीन्स इसका एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड के एवरेज एटॉमिक मास के इक्वल होगा। तो यही था हमारे पास डोवर्नियर का सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब हम चलो इसको प्रूव करके देखते हैं कि क्या डोवर्नियर्स ने सच में ये किया था या नहीं किया था, या फिर जो भी उस टाइम में 15 या 16 एलिमेंट्स थे उनके ऊपर ये काम करता था या नहीं करता था। तो सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट आता है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। हमारे पास 3 एलिमेंट्स थे। अब हमें इसको प्रूव करना है कि क्या ये डोवर्नियर ट्रेड्स इसके ऊपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो लिथियम का एटॉमिक मास है 7 और सोडियम का एटॉमिक मास है 39। अब हम पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39। अब हमें सोडियम का निकालना है अकॉर्डिंग टू डोवर्नियर्स ट्रेड। सो सोडियम का एटॉमिक मास जो होगा वो इन दोनों के एवरेज एटॉमिक मास के इक्वल होगा। तो 7 प्लस 39 अपॉन 2, तो ये आया 46 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 23, तो मीन्स 23 ये सोडियम का एग्जैक्टली एटॉमिक मास रहता है। अब डोवर्नियर ट्रेड्स ने हर एक एलिमेंट, मतलब कि हर एक एलिमेंट को अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज रखना स्टार्ट किया और उसने ट्रेड्स बनाना स्टार्ट की। अभी जो ट्रेड बनाए उसने रैंडमली ट्रेड बनाए थे। ऐसा नहीं है कि कोई भी एटॉमिक नंबर मतलब सीरीज वाइज कोई भी उठा लिया और उसका ट्रेड बनाना स्टार्ट किया। तो ट्रेड ऐसे नहीं बन रहे थे। जो ट्रेड बन रहे थे मतलब कोई भी एलिमेंट, जो भी उस टाइम में 15 और 16 एलिमेंट्स थे उनको रैंडमली पिक किया और ट्रेड बनाने की कोशिश की। सो हमारे पास नेक्स्ट ट्रेड बनते हैं क्लोरीन, ब्रोमाइन और आयोडीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास जो है वो 30.5 है और आयोडीन का है 127। तो इन दोनों का अगर हम एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे सो ऑटोमेटिकली ब्रोमाइन के एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं आएगा बट नियर बाई इक्वल आएगा। और वैसे ही कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम जो है, मींस कैल्शियम और बेरियम का जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वो स्ट्रोंटियम के इक्वल आएगा। लेकिन जब भी ये ट्रेड्स बन रहे थे ये सिर्फ 3 ही ग्रुप बना पाया, यही इसका ड्रॉबैक रहा था। अब सबसे पहले एटॉमिक मास का भी पता होना चाहिए आपको। एटॉमिक मास क्या होता है?
Atomic mass means mass of atom. Atomic mass means mass of nucleus. अब मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे बोलेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है वो किसी भी एटम के सेंटर में होता है और कोई भी एटम या कोई भी पार्टिकल जो होगा उसका पूरा का पूरा वेट सेंटर में कंसंट्रेटेड रहता है, तो इसको मास ऑफ न्यूक्लियस भी बोला जाता है। एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होंगे वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स भी रिवॉल्व करते हैं तो उसका मास क्यों काउंट नहीं होता है, तो उसका मास इसलिए काउंट नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होगा वो हमेशा नेग्लिजिबल रहता है, इसलिए उस मास को काउंट नहीं किया जाएगा। सो मास जो होगा वो ऑलवेज मास ऑफ न्यूक्लियस ही रहेगा, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों के दोनों रहते हैं। सो डोवर्नियर्स ने ट्राइड्स बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उससे सिर्फ 3 ही ट्राइड्स बन पाए थे और बाकी जो 15 एलिमेंट्स के जो बाकी रह गए थे मींस 2 ट्राइड्स लेफ्ट थे, वही उसका ड्रॉबैक बना। ठीक है। सो डोवर्नियर ट्रेड्स की जो लिमिटेशंस है मींस देयर शुड बी 5 ट्रेड्स। जो उसने ट्रेड्स बनाने की कोशिश की थी उसमें मैक्सिमम 5 ट्रेड्स तो बन जाने ही चाहिए थे, क्योंकि उस टाइम 15 to 16 एलिमेंट्स जो फाउंड हो चुके थे, तो देयर शुड बी 5 ट्रेड्स और दीज आर प्रैक्टिकली फिट बाय देयर प्रॉपर्टीज। अब जो भी उसने ट्रेड्स बनाए थे, जो 3 ट्रेड्स बने थे वो प्रैक्टिकली फिट थे, मींस उनकी प्रॉपर्टीज इस तरीके से थी जब भी उनको चेक करते हैं तो वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसके ड्रॉबैक यहीं से बना था। सो डोवर्नियर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रेड्स फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम, मींस डोवर्नियर ने सिर्फ जो भी एलिमेंट्स उस टाइम पे नोन थे वहां से सिर्फ 3 ही ट्रेड्स बना पाया। सो ये सिस्टम जो था क्लासिफिकेशन का ट्रेड्स का वो उस टाइम में यूजफुल नहीं हुआ, सो दिस वाज रिजेक्टेड एट दैट टाइम, तो इस लॉ को रिजेक्टेड कर दिया गया। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट हमारे पास किया था न्यूलैंड्स ने। सो अगला जो अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट टू क्लासिफाई द पीरियोडिक टेबल, वो था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स क्या होता है? ऑक्टेव्स मींस ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स। सो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या बोला गया था? ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो जितने भी एलिमेंट उस टाइम में डिस्कवर्ड हो चुके थे उसने सभी एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करना स्टार्ट किया और उसने ऑब्जर्व किया कि एवरी 8th एलिमेंट वाज सिमिलर टू द फर्स्ट, कि कोई भी 8th एलिमेंट जो होगा वो सिमिलर होगा फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज की तरह। जैसे कि हमारे पास म्यूजिकल नोटेशंस होती है। अब हमारे पास म्यूजिकल नोटेशन जो होती है वो होती है सा रे गा मा पा धा नी और फिर लास्ट में सा। तो मीन्स यहाँ पे कोई एक एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये था हमारा म्यूजिक नोटेशन में। अब हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन के बाद नियोन आता है। अब एक बात का ध्यान रखना है कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में उस टाइम आइडियल गैसेस जो थी, आइडियल गैसेस जितनी भी थी फ्लोरीन के अलावा, वो कोई भी डिस्कवर्ड नहीं थी। सो ये थे हमारे कुछ एलिमेंट्स और ये सारे के सारे म्यूजिकल नोटेशन में काम करते थे। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास आता था 1 एटम फॉर एग्जांपल, तो उसकी प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट के इक्वल होगी। अब जो सेकंड एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी 9th एलिमेंट्स के इक्वल होगी, थर्ड की 10 के इक्वल होगी। वैसे वैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम चलते रहेंगे, वैसे वैसे इनकी फर्स्ट से 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो होगी वो सेम रहेगी। अब आता है हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। फर्स्ट है, इट वाज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम।
अब लॉ ऑफ ऑक्टेट जो है वो कैल्शियम तक ही सुटेबल था, उसके बाद अगले जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच नहीं कर रही थी। और सेकंड पॉइंट है कि न्यूलैंड ने एज्यूम कर लिया था कि हमारे नेचर में सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट करते हैं और फ्यूचर में हमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी प्रॉपर्टी इनके अकॉर्डिंग जो होगी सेम रहेगी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।